नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे पीतल नगरी मुरादाबाद को सीएम योगी ने दी बड़ी विकास की सौगात। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आगामी 4 जुलाई से प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। और हम बात करेंगे पुणे का हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में फॉरेंसिक जांच तेज कर दी गई है और पैरवी विवाद ने कानूनी हलचल बढ़ा दी है। और चलते चलते हम बात करेंगे यूपी में मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है और प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी हो चुका है। तो चलिए अब खबरों के विस्तार में चलते हैं और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीतल नगरी मुरादाबाद को एक बड़ी विकास की सौगात दी है। दानवीर भामा शाह जी की जयंती के अवसर पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने 365 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वप्रथम माननीय कैबिनेट मंत्री दानवीर भामा शाह जी की जयंती के अवसर पर मुरादाबाद में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 365 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक जीएसटी देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आपको बता दें, पीतल नगरी मुरादाबाद में व्यापारी कल्याण दिवस के मौके पर बड़ा सरकारी आयोजन देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर दानवीर भामा शाह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और व्यापारियों के योगदान को देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने दी विकास की सौगात। मुरादाबाद मंडल को 365 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 63 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उपहार। इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास विशेष रूप से मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, कुदुर्की विधानसभा क्षेत्रों, नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के लिए किया गया है। राज्य के विकास में अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता से सर्वाधिक जीएसटी चुकाने वाले अग्रणी व्यापारी बंधुओं को मंच पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। विभिन्न लोक कल्याणकारी और सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार के प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र बांटे गए। बहन और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। ऐसे दानवीर भामा शाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामा शाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है
हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप। श्री राम वीर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, कुदुर की विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 365 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के विकास और व्यापारी पहचान को और मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों और सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। व्यापारियों के सम्मान से लेकर 365 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात तक मुरादाबाद के इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने विकास और व्यापारी हितों को प्रमुखता देने का संदेश दिया। अब इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने और लोगों को उनका लाभ मिलने पर सबकी नजर रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। आदरणीय महाराज जी तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब आपको अपनी छोटी मोटी समस्याओं या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार खुद आपके दरवाजे पर अब आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आगामी 4 जुलाई से प्रदेश भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अगले 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां अधिकारी मौके पर ही आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को आम जनता के द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 जुलाई से 15 दिनों तक प्रदेश भर में जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां अधिकारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पिछले अभियान की सफलता को देखते हुए इस बार भी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंचे। इसी सोच के साथ उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 जुलाई से 15 दिनों तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेश के सभी जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे और लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, आयुष्मान भारत कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांग कल्याण योजना का त्वरित लाभ, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा और विभिन्न योजनाओं के लिए मौके पर पंजीकरण, विशेष शिविरों में हेल्थ चेकअप और मेडिकल परामर्श की सुविधा। 4 जुलाई से 15 दिनों का विशेष अभियान, जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर, अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर सुनेंगे शिकायतें, मौके पर जन समस्याओं का त्वरित समाधान, सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे, आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक
सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे, लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत। दरअसल पिछले साल दिसंबर में शुरू किए गए 45 दिवसीय जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला था। प्रदेश भर में कुल 681 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 5,33,452 से अधिक नागरिकों ने सीधे भागीदारी की। इस दौरान करीब 33,000 जन शिकायतों का त्वरित समाधान भी किया गया। अभियान की सफलता और सुशासन के इस मॉडल को गवर्नेंस की एक बेहतरीन पहल के रूप में भी सराहा गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सभी सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों को शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो सके और उन्हें बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। सरकार का मानना है कि जनता तक सीधे पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना ही सुशासन की सबसे मजबूत पहचान है। पिछले अभियान में लाखों लोगों ने भाग लिया और हजारों शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ। अब सरकार उसी मॉडल को और मजबूत बनाते हुए 4 जुलाई से 15 दिनों तक प्रदेश भर में विशेष शिविर लगाने जा रही है। देखना होगा कि इस बार भी ये अभियान आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। पुणे का हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोहागढ़ किले की खाई में ढकेल कर हुई केतन की हत्या के मामले में अब एक नया और हैरान करने वाला ट्विस्ट सामने आया है। इस केस में कानूनी लड़ाई अब सिर्फ आरोपियों और पुलिस के बीच नहीं, बल्कि वकीलों के बीच भी खिंच गई है। मुख्य आरोपी सिया गोयल का असली वकील कौन है, इस बात को लेकर ऐसा घमासान मचा हुआ है कि पुणे के मशहूर वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया है। आखिर क्या है वकीलों की इस जंग की वजह और पुलिस के हाथ कौन सा बड़ा डिजिटल सुराग लगा है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में चर्चा का विषय बना केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले में एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस बात को ऐसे समझिए कि अब इस हत्या मामले में कानूनी लड़ाई मुख्य आरोपियों के साथ साथ उनके वकीलों के बीच भी शुरू हो गई है। विवाद इस बात को लेकर है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल का असली वकील कौन है। इस उलझन के बीच पुणे के मशहूर वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा विवाद। 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या, सिया गोयल और चेतन चौधरी पर हत्या की साजिश का आरोप, सिया की पैरवी को लेकर 2 वकीलों में विवाद, एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने पैरवी का किया दावा, सिया ने कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर उन्हें वकील नियुक्त किया, दूसरे पक्ष की ओर से भी पैरवी को लेकर दावा, मामले को लेकर कानूनी बहस तेज, अदालत में वैध वकालतनामा और प्रतिनिधित्व पर होगी स्थिति स्पष्ट। तो एक तरफ इस पूरे मामले पर वकीलों में विवाद है, लेकिन इस बीच चेतन के पिता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा ये भी सुनिए। चेतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि वो सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए।
इन सब के बीच पुणे के लोहागढ़ किले में 18 जून को सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में सिया की पैरवी करने को लेकर पहले एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव, जिनका दावा है कि सिया गोयल ने खुद उन्हें अपना वकील चुना। इस दौरान सिया के भाई ने वकील आशुतोष पर धोखे से दस्तावेज साइन कराने का आरोप लगाया था। अब वकील की ओर से साहिल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेजा गया। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है, जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहां तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फोन पे कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहां तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनओसी बोलते हैं और वकील जो है एनओसी देता है और दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई एनओसी के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फोन आया है, ना कोई ईमेल आया है। वहीं दूसरी तरफ सिया के भाई साहिल ने मीडिया में बयान दिया था कि आशुतोष श्रीवास्तव को उनके परिवार ने वकील नहीं रखा है। इस बयान से नाराज होकर एडवोकेट श्रीवास्तव ने साहिल को 10 पन्नों का कानूनी नोटिस थमा दिया है। श्रीवास्तव का कहना है कि सिया बालिग है और उसने अपनी मर्जी से उन्हें वकील नियुक्त किया था। दूसरी ओर भाई का ये कहना है कि वे बिना अधिकार के केस लड़ रहे हैं। इन सब के बीच एडवोकेट श्रीवास्तव की तरफ से भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि साहिल 48 घंटे के भीतर लिखित में माफी मांगे, सोशल मीडिया और यूट्यूब से अपने पुराने बयान वाले वीडियो हटाएं और 7 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना दें। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है और हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला। जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहां पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है। वहीं पुलिस के अनुसार सिया गोयल के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, चैट लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल डेटा की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि घटना से पहले और बाद में आरोपियों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जांच के लिए कई अहम सबूत जुटाने हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और डिजिटल सबूतों को इस केस की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। हालांकि अदालत में आरोप तभी साबित होंगे जब अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य पेश करेगा। ऐसे में सबकी नजर
अब पुलिस की चार्जशीट और अदालत की कार्रवाई पर टिकी है। केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। डिजिटल सबूतों की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की कार्रवाई अब तय करेगी कि इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या मोड़ आता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यूपी में मानसून ने धमाकेदार दस्तक दी है और अब प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश ने जहां तपती गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटाई है। वहीं कई शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 54 से अधिक जिलों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने का महा अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं जलभराव, ट्रैफिक जैम और बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। खेतों में रौनक लौट आई है और किसान खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब सक्रिय है। राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल, मध्य यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी है, तो कई शहरों में जलभराव और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में नालों का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे नगर निकायों की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय। उत्तर प्रदेश के 54 से अधिक जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना। बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी या हवाएं चलने का अनुमान। झमाझम बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। भीषण गर्मी और उमस से पूरी तरह राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर, लखनऊ, ललितपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों में मानसून की सक्रियता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान धान, मक्का, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में तेजी से जुट गए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर हुई बारिश फसलों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। हालांकि जिन इलाकों में अत्यधिक बारिश हो रही है, वहां खेतों में भारी नुकसान भी हो रहा है। बारिश के साथ ही कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की जा रही है। मौसम के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी है। लोगों से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून का ये दौर खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल मानसून उत्तर प्रदेश के लिए राहत और चुनौतियां दोनों लेकर आया है। एक और किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, तो दूसरी ओर शहरों में जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।